उत्तर प्रदेश संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी रिपोर्ट पर पेश किए जाने पर वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, आपने देखा होगा जब कहा गया कि हमारा बयान हटा दिया गया, तब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में खड़े होकर बोले कि जेपीसी की 428 पन्नों की रिपोर्ट मौजूद है। इसके बावजूद अगर हमारे विपक्षी साथी कह रहे हैं कि कुछ बातें निर्णय के नोट से हटा दी गई हैं, तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे जो चाहें उसे शामिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब उन्होंने ये कहा कि हमारा वक्तव्य हटा दिया गया, तो खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लोकसभा के सदन में खड़े होकर कहा कि 428 पेज की रिपोर्ट है जेपीसी की वक्फ की। अगर इसके बावजूद भी नोट ऑफ डिसेंट में अगर हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं सांसद कि हमारी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष से आग्रह किया कि जो भी चाहते हैं उनका जोड़ दिया जाए, हमारी भाजपा को या हमारी सरकार को कोई एतराज़ नहीं है। इससे साफ है कि ये केवल देश में भ्रम पैदा करने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है, जो वक्फ का बिल है, तो अब भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से मुतवल्ली या खुर्द-बुर्द हो रहा था, वक्फ का फ़ायदा किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, किसी अनाथ को नहीं मिल रहा था, विधवा को नहीं, ख़वातीन को नहीं, किसी पसमानदा को नहीं मिल रहा था। आखिर कहीं भी आप वक्फ की प्रॉपर्टी हर ज़िले में है, उससे कहीं किसी गरीब की मदद शिक्षा में, एजुकेशन में, अस्पताल में हो रहा है? नहीं। तो आज जो ये कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार, ये एक ट्रांसपेरेंट ढंग से कि इसका लाभ गरीबों को मिले, जैसे 3 तलाक में विरोध हो रहा था पूरे देश में, और आज कानून बन गया तो अल्पसंख्यक महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आर्टिकल 370-35A जब समाप्त करने की बात थी, तो महबूबा मुफ्ती जैसी कह रही थी खून की नदियां बह जाएंगी। आज जम्मू कश्मीर वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है और वहाँ पे देश के सारे पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून लागू हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आज यह भी आने के बाद से जो वक्फ का वाकिफ करने की मंशा है वो पूरा होगा। और जो कहीं भी 1911 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए कलकत्ता से जमीन अधिग्रहण किया, उसका कंपनसेशन दिया। 1911 के बाद 1970 में वक्फ ने कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी 123 जो लाखों करोड़ की है। हर जिले में उत्तर प्रदेश के आज ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जिसको वक्फ अपने ऊपर कब्जा कर रखा है या वक्फ क्लेम कर रहा है। तो आज इस एक्ट के आने के बाद वो उस तरह की प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की होगी। कहीं भी पहले होता था कि वक्फ अगर कह दे कि हमारी है, तो फिर ये प्रूव करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती थी कि वो प्रूव करे नहीं हमारी है।